ये कहानी अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने अपने देश से स्लेवरी सिस्टम यानी गुलाम प्रथा को खत्म करने के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। और दिन में वो ब्लैक लोगों की आजादी के लिए लड़ते थे और रात होते ही वो पूरी मानव सभ्यता को बचाने के लिए खतरनाक वैम्पायर्स का सामना करते थे, जिन्होंने लगभग पूरे देश में कब्जा कर लिया है और मासूम लोगों का खून पीकर उन्हें अपना शिकार बना रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से अब्राहम लिंकन ने अपने देश के लोगों को स्लेवरी और इन खतरनाक वैम्पायर्स से आजाद कराया। मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम अब्राहम होता है और वो अपने पिता के साथ लकड़ियां काट रहा होता है। और तभी वहाँ पर कुछ लोग ब्लैक लोगों को गुलाम बनाने के लिए आ जाते हैं, जिनमें अब्राहम का एक फ्रेंड विल भी शामिल होता है। वो अपने फ्रेंड को बचाने के लिए जाना चाहता है, लेकिन उसके पिता उसे ऐसा करने से रोक लेते हैं। लेकिन अब्राहम फिर भी अपने पिता की बात नहीं मानता और विल को बचाने के लिए चला जाता है। लेकिन अब वहाँ पर अब्राहम भी उन लोगों से मार खाने लगता है और तभी वहाँ पर उसके पिता आकर उसे और उसके फ्रेंड विल को बचा लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पर वो शख्स भी आ जाता है जिसके ऑर्डर से ब्लैक लोगों को स्लेव यानी गुलाम बनाया जा रहा था। और अब्राहम के पिता उससे कहते हैं कि मास्टर जैक, ये ब्लैक लोग गुलाम नहीं है, तो फिर आप इन मासूम लोगों को गुलाम क्यों बनाना चाहते हैं? जिस पर जैक कहता है कि तुम्हें इन सब से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बल्कि मैंने जो तुम लोगों को उधार पैसे दिए हैं, तुमको वो पैसे लौटाने के बारे में सोचना चाहिए। और तब अब्राहम के पिता उससे कहते हैं कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, लेकिन मैं जल्दी ही आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। लेकिन जैक यहाँ से जाते जाते अब्राहम की मदर को देखकर कहता है कि मिस्टर लिंकन, आप चिंता मत करिए, पैसे वसूलने के और भी रास्ते मुझे बखूबी पता है। इसके बाद सीन कट होकर हमें रात का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर अब्राहम की मदर बेड पर सो रही थी और तभी जैक चुपके से आकर उनके हाथ पर काट लेता है, लेकिन उसे ऐसा करते हुए अब्राहम देख लेता है। अगले दिन सवेरे अब्राहम की मदर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और यहाँ तक कि डॉक्टर भी उनकी बीमारी की वजह का पता नहीं लगा पा रहे थे और थोड़ी देर बाद उनकी डेथ भी हो जाती है। इसके बाद हमें 9 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर अब अब्राहम के पिता की भी मृत्यु हो चुकी है और अब अब्राहम मास्टर जैक से अपनी मदर की डेथ का बदला लेना चाहता है, क्योंकि कहीं न कहीं उसे पता है कि जैक की वजह से ही उसकी मदर की जान गई थी। और अब्राहम जब एक बार में शराब पी रहा होता है तो उसके बगल में बैठा एक आदमी उससे कहता है कि कोई भी शख्स इतनी शराब तब पीता है जब या तो वो किसी लड़की को अपना बनाना चाहता है और या तो फिर वो किसी का खून करना चाहता है। लेकिन अब्राहम उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप बार से बाहर निकल जाता है। उसी दिन रात में अब्राहम जैक का पीछा करता है और मौका पाकर पीछे से जैक के सर पर गोली चला देता है, लेकिन इससे जैक को कोई फर्क नहीं पड़ता और उल्टा वो एक भयानक रूप लेकर उसी पर हमला कर देता है, जिससे अब्राहम को पता चलता है कि जैक कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक खतरनाक वैम्पायर है। और अब जैक यहाँ पर अब्राहम को बहुत मारता है और वो उसकी जान लेने ही वाला होता है कि तभी यहाँ पर वो शख्स भी आ जाता है जो बार में अब्राहम के बगल में बैठा था और वो अब्राहम को बचा लेता है। अगले दिन अब्राहम की आंखें एक बेड पर खुलती हैं और तभी उसके सामने वो बार वाला शख्स आ जाता है और वो उसे अपना नाम हेनरी बताता है और कहता है कि जिसको तुम नशे में धुत होकर मारने के लिए गए थे वो कोई इंसान नहीं बल्कि दूसरों का खून पीने वाला एक राक्षस है और उसे इस तरह से बिल्कुल भी नहीं मारा जा सकता। यहाँ पर अब्राहम हेनरी से जैक को मारने का रास्ता पूछता है, जिस पर हेनरी उससे कहता है कि वो किसी बदले को पूरा करने में उसकी हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन अगर अब्राहम उससे वादा करे कि वो पूरी मानव सभ्यता को इन वैम्पायर्स से बचाएगा तो फिर वो उसकी हेल्प करेगा। जिस पर अब्राहम हेनरी की बात मान जाता है और इसके बाद हेनरी अब्राहम को वैम्पायर्स को मारने की ट्रेनिंग देने लगता है और बताता है कि इन वैम्पायर्स को सिर्फ सिल्वर यानी चांदी की मदद से ही मारा जा सकता है, क्योंकि जब जूडस ने जीसस क्राइस्ट को कुछ चांदी के सिक्कों के लिए धोखा दिया था तो यही चांदी ईविल और बुरी शक्तियों के लिए एक अभिशाप बन गई थी। और साथ ही वो उसे एडम और वडोमा के बारे में भी बताता है कि यही 2 शख्स है जिनकी वजह से वैम्पायर्स का ओरिजिन हुआ था और सदियों से ये वैम्पायर्स गुलामों का खून पीकर उनको अपना शिकार बना रहे हैं। इसके बाद अब्राहम अपनी ट्रेनिंग खत्म करने के बाद स्प्रिंगफील्ड शहर की तरफ निकल जाता है, क्योंकि हेनरी ने उसे बताया था कि वहाँ पर वैम्पायर्स आम लोगों को अपना शिकार बनाकर मार रहे हैं। और अब्राहम एक छोटी सी शॉप पर लाइब्रेरियन के तौर पर काम करने लगता है और इसी शॉप पर एक दिन उसकी मुलाकात मैरी नाम की लेडी से होती है और इन दोनों की बातों के दरमियान मैरी अब्राहम से काफी इम्प्रेस हो जाती है। अब यहाँ पर दिन में शॉप पर काम करता है और रात होते ही वो खतरनाक वैम्पायर्स को मारने के लिए चला जाता है। कुछ टाइम बीतने के बाद शॉप का ओनर, जिसका नाम स्पीड होता है, वो अब्राहम को एक इनविटेशन पार्टी के बारे में बताता है और साथ ही कहता है कि उस पार्टी में मैरी भी आने वाली है और यही समय है कि तुम उनके साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाओ। शाम को ये दोनों उस पार्टी में चले जाते हैं, जहाँ पर अब्राहम और मैरी साथ में डांस भी करते हैं और समय के साथ इन दोनों की नजदीकियां प्यार में बदल जाती हैं। और एक दिन जब मैरी अब्राहम से उसके शरीर पर लगी चोटों और घाव के बारे में पूछती है तो अब्राहम उससे झूठ बोल देता है कि वो बहुत लापरवाह है, इसीलिए अक्सर उसे छोटी मोटी चोटें लगा करती है। यहाँ पर अब्राहम मैरी से सब कुछ सच सच बताना चाहता है, लेकिन कहीं न कहीं वो ये जानता है कि अगर मैरी को उसकी असलियत के बारे में पता चला तो मैरी की जान खतरे में भी पड़ सकती है। एक दिन रात में अब्राहम और मैरी जब साथ में होते हैं तो उनको जैक देख लेता है और वो ये बात एडम को बता देता है, क्योंकि एडम को भी पता होता है कि कोई न कोई जरूर है जो उसके लोगों यानी वैम्पायर्स को बहुत ही बेरहमी से मौत के घाट उतार रहा है। उधर देर रात स्पीड की शॉप पर एक ब्लैक आदमी आता है और वो कोई और नहीं बल्कि अब्राहम के बचपन का फ्रेंड विल होता है और वो
अब्राहम से हेल्प मांगते हुए कहता है कि मेरे भाई को स्लेव बनाकर यूरोप की किसी कंट्री में भेज दिया गया है और साथ ही वो लोग मुझे भी पकड़कर गुलाम बनाना चाहते हैं। और यहाँ पर जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तो इनके ऊपर कुछ लोग हमला कर देते हैं, लेकिन अब्राहम बड़ी ही बहादुरी से सबको धूल चटा देता है। लेकिन इसकी वजह से इन दोनों को ही जेल हो जाती है, जहाँ पर मैरी आकर इनकी बेल करवाती है और कहती है कि अगर तुम अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहते हो तो इसमें मेरे पिता तुम्हारी मदद कर सकते हैं। और अगले दिन मैरी के पिता अब्राहम की स्पीच सुनकर उससे बहुत प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि उसकी स्पीच हमेशा सभी लोगों की आजादी के बारे में होती है, जहाँ पर काले और गोरे लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं होता। और वो अब्राहम को पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का भी ऑफर देते हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ पर हेनरी आता है और वो उससे कहता है कि अब तुम्हें जैक को किसी भी कीमत पर मारना होगा, क्योंकि वो तुम्हारे और मैरी के रिश्ते के बारे में जान चुका है। और अब्राहम बिना देर किए जैक को मारने के लिए चला जाता है, लेकिन जैक हर बार अब्राहम के हमले से बच जाता है और साथ ही वो उस पर भारी भी पड़ता है। लेकिन अब्राहम अपनी समझदारी से जैक को मारने में कामयाब हो जाता है। लेकिन वो मरते मरते अब्राहम से कहता है कि तुम हमें कभी भी खत्म नहीं कर सकते हो, क्योंकि हम हजारों में नहीं बल्कि लाखों में हैं। और साथ ही तुम इतने दिनों से जिसका हर हुक्म मान रहे हो वो खुद भी एक वैम्पायर ही है। जैक की ऐसी बातें सुनकर अब्राहम हेनरी को ढूंढने के लिए चला जाता है और रात में जब हेनरी एक बुरे इंसान का खून पी रहा होता है तभी वहाँ पर अब्राहम आ जाता है और उसकी असलियत अपनी आंखों से देख लेता है। अब्राहम यहाँ पर हेनरी के ऊपर हमला करने की कोशिश भी करता है, लेकिन हेनरी उसे समझाता है कि इन सब में उसकी कोई भी गलती नहीं है। और तब वो उसे अपने पास्ट के बारे में बताता है कि मैरी की तरह उसकी भी एक गर्लफ्रेंड थी और एक दिन जब वो रास्ते से जा रहा था तो एडम और उसके साथियों ने उस पर हमला कर दिया और उन लोगों ने उसकी पत्नी को उसकी आंखों के सामने ही बहुत ही बेरहमी से जान से मार दिया। लेकिन उन्होंने हेनरी को नहीं मारा बल्कि उसे काट कर एक वैम्पायर बना दिया। और साथ ही हेनरी उसे बताता है कि एक वैम्पायर दूसरे वैम्पायर को नहीं मार सकता, इसलिए वो इतने सालों से आम इंसानों को ट्रेन करके इन खतरनाक वैम्पायर्स को जान से मार रहा है, ताकि वो ऐसा करके मानव सभ्यता को पूरी तरह से विलुप्त होने से बचा सके। यहाँ पर अब्राहम हेनरी से कहता है कि अगर मैंने सभी वैम्पायर्स को खत्म कर भी दिया तो एक वैम्पायर बच जाएगा जो कि तुम होगे, इसलिए अब से तुम्हारे और मेरे रास्ते बिल्कुल अलग होंगे। कुछ दिनों बाद अब्राहम और मैरी शादी कर लेते हैं और यहाँ पर हेनरी आकर एक बार फिर से अब्राहम को समझाता है कि जो तुम कर रहे हो वो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि एडम अब जैक की मौत का बदला लेने के लिए जरूर आएगा और तुम शादी करके अपने साथ और लोगों की जान भी खतरे में डाल रहे हो। जिस पर अब्राहम उससे कहता है कि एडम और किसी भी वैम्पायर को उसकी सच्चाई नहीं पता है कि वो दरअसल रात में क्या काम करता है, और साथ ही वो वैम्पायर्स को मारने का काम भी अब खत्म करना चाहता है, क्योंकि अब वो अपनी जिंदगी शांति से मैरी के साथ गुजारना चाहता है। उधर एडम को जैक की डेड बॉडी के पास से लिंकन की घड़ी मिल जाती है और वो समझ जाता है कि इन सब के पीछे अब्राहम लिंकन ही है, और तब वो उसके फ्रेंड विल को किडनैप कर लेता है और साथ ही अब्राहम को उसके बंगलो जो कि शहर से काफी दूर होता है उसमें आने का इनविटेशन भी देता है। और अब्राहम अपने कलीग स्पीड के साथ उसके बंगलो की तरफ निकल जाता है। ये दोनों जब एडम के घर के बाहर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर सभी लोग डांस परफॉर्म कर रहे हैं, जिनमें अब्राहम का फ्रेंड विल भी शामिल होता है। लेकिन देखते ही देखते उनके पार्टनर्स वैम्पायर में बदल जाते हैं और लोगों का शिकार करने लगते हैं। ये सब देखकर अब्राहम भी यहाँ पर आ जाता है और बहुत से वैम्पायर्स को मारने में कामयाब भी हो जाता है। लेकिन तभी वडोमा उसे अपनी चालाकी से एक चेयर के नीचे कैद कर लेती है और तब एडम उससे कहता है कि तुमने मेरे बहुत से जाबाज लोगों को मौत के घाट उतारा है, लेकिन अब तुम्हें मेरा एक काम करना होगा कि तुम अब उस आदमी को मारोगे जिसने तुम्हें हमें मारने की ट्रेनिंग दी है, क्योंकि हम खुद हेनरी को नहीं मार सकते क्योंकि वो भी हमारे जैसा ही एक वैम्पायर है, और अगर तुमने हमें मना किया तो हम तुम्हारे फ्रेंड विल को मार देंगे। और तब एडम विल का गला काटने ही जा रहा होता है कि तभी यहाँ पर स्पीड अपने घोड़ों के साथ आ जाता है और वो उन दोनों को बचाकर यहाँ से बाहर निकाल लेता है। धीरे धीरे समय बीतता है और अब्राहम वैम्पायर्स को मारने का काम छोड़कर पॉलिटिक्स में कदम रख लेता है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी का एक लक्ष्य बना लिया था कि जब तक हर एक ब्लैक इंसान स्लेवरी की गुलामी से आजाद नहीं हो जाता तब तक वो चैन से नहीं बैठेगा। लेकिन हेनरी उसे समझाता है कि तुम गुलामी प्रथा को खत्म नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसी से वैम्पायर्स काबू में रहते हैं, और अगर तुमने स्लेवरी को जड़ से खत्म कर दिया तो ये सारे वैम्पायर्स बेकाबू हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें अपना शिकार करने के लिए कोई भी नहीं मिलेगा, और तब कुछ ही दिनों में इस पूरी दुनिया पर सिर्फ वैम्पायर्स ही राज करेंगे। लेकिन अब्राहम हेनरी की बातों से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता और उससे कहता है कि वो जो भी कर रहा है वो मानव जाति की भलाई के लिए ही कर रहा है। इसके बाद हमें कुछ साल बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर अब अब्राहम यूएसए का प्रेसिडेंट बन चुका होता है, लेकिन वो काफी परेशान होता है क्योंकि उसकी सेना जिन लोगों के साथ युद्ध कर रही थी वो लोग उसकी सेना को बहुत ही बेरहमी से खत्म कर रहे थे, क्योंकि वो लोग कोई आम इंसान नहीं बल्कि खतरनाक वैम्पायर्स थे जिनको मारा नहीं जा सकता है। और साथ ही एक दिन जब अब्राहम का बेटा अपने रूम में अकेला खेल रहा होता है तभी वहाँ पर एडम की सिस्टर वडोमा आ जाती है और वो उसके हाथ पर काट कर उसके अंदर भी वैसा ही जहर डाल देती है जैसा कि अब्राहम की मदर के अंदर जैक ने डाला था, और जिसकी वजह से अब्राहम की मदर की जान चली गई थी। और वो जब अपने बेटे की ऐसी हालत देखता है तो बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं होता। लेकिन जब यहाँ पर हेनरी आता है तो वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे बेटे को ठीक कर सकता हूँ, और उसकी ये बात मैरी भी सुन लेती है और वो अब्राहम से जिद करती है कि प्लीज मेरे बेटे को ठीक कर दो। लेकिन अब्राहम उसे समझाता है कि तुम नहीं जानती कि इसके बाद हमारा बेटा क्या बन जाएगा, क्योंकि तब वो पूरी मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। और मैरी गुस्से से यहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद अब्राहम की बेटी
की डेथ हो जाती है और वो जब अपनी वाइफ मैरी के साथ बैठा होता है तभी उसे आइडिया आता है कि वैम्पायर्स को सिल्वर यानी चांदी की मदद से मारा जा सकता है और वो सबको ऑर्डर देता है कि ज्यादा से ज्यादा चांदी को पिघलाकर हथियार बनाए जाएं ताकि हमारी सेना उन वैम्पायर्स को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दे। उधर एडम के साथियों को पता चल जाता है कि अब्राहम अपनी सेना को चांदी से बने हथियार देने वाला है और तब वो उस ट्रेन पर हमला कर देता है जिस ट्रेन से अब्राहम चांदी लेकर अपनी सेना को देने जा रहा था। और यहाँ पर वैम्पायर्स और अब्राहम के बीच एक घमासान लड़ाई स्टार्ट हो जाती है जिसमें अब्राहम बड़ी ही बहादुरी से एडम के भेजे हुए बहुत से वैम्पायर्स को मौत के घाट उतार देता है। लेकिन तभी यहाँ पर हेनरी आ जाता है और वो अब्राहम को बताता है कि तुम्हारे फ्रेंड स्पीड ने ही एडम की बहन वडोमा को इस ट्रेन के बारे में बताया है और उसी ने तुम्हें धोखा दिया है। और ये दोनों अभी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर एडम भी आ जाता है। लेकिन जब उसको पता चलता है कि इस ट्रेन में चांदी नहीं है तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है और अब्राहम की आंखों के सामने ही स्पीड को बहुत ही बेरहमी से जान से मार देता है। दरअसल ये पूरा प्लान अब्राहम का ही होता है कि जब वो ट्रेन को लेकर जाएगा तो सारे वैम्पायर्स उसकी तरफ आकर उस ट्रेन पर हमला कर देंगे और तब तक मौका पाकर मैरी अपने साथियों के साथ दूसरे रास्ते से सेना को चांदी देने में कामयाब हो जाएगी। और यहाँ पर एडम जब अब्राहम से चिल्लाकर पूछता है कि चांदी कहाँ है तो अब्राहम सिल्वर से बनी एक वॉच को अपने हाथों में लपेटकर उसके पेट में एक जोरदार मुक्का मारता है और कहता है कि यहाँ है चांदी और इसके बाद एडम वहीं पर मर जाता है। उधर वडोमा अब्राहम की सेना तक पहुंच जाती है और देखती है कि सारे आर्मी ऑफिसर्स वैम्पायर्स पर चांदी से हमला करने के लिए जा रहे हैं और तभी यहाँ पर मैरी भी उसको देख लेती है और वो जल्दी से एक गन से उसको शूट करके मार देती है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब्राहम की सेना ने बड़ी ही बहादुरी से सभी वैम्पायर्स को मार दिया और यूएसए को अब्राहम लिंकन के नेतृत्व में एक शानदार जीत दिलाई। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब्राहम अपनी वाइफ के साथ वॉशिंगटन से दूर अपनी जिंदगी शांति से जीने के लिए चले जाते हैं और जाने से पहले अपनी वो डायरी जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी का हर पहलू लिखा होता है वो उसे अपने बेस्ट फ्रेंड हेनरी को दे देते हैं। और लास्ट में हेनरी कहता है कि सिर्फ वैम्पायर्स ही हमेशा के लिए अमर नहीं होते बल्कि वो इंसान जिन्होंने अपने देश, अपने लोगों और पूरी मानव सभ्यता की सुरक्षा के लिए जो भी काम किए होते हैं वो सदा सदा के लिए अमर हो जाते हैं। और इसी के साथ ये अमेजिंग और दिल को छू लेने वाली मूवी अब्राहम लिंकन वैम्पायर हंटर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई मूवी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी।